है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट इंजीनियरिंग गाइडेंस। आज का वीडियो होने वाला है कैप राउंड प्रोसेस के बारे में। इन डिटेल वीडियो होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि कैप राउंड के रूल्स जो है वो चेंज हो गए। अभी 3 कैप राउंड के जगह पे 4 कैप राउंड हो गए। बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो बना के जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करे। बट पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक सीईटी सेल के साइट पे ऑफिशियल जीआर आना बाकी है। ओके, जैसे ही ऑफिशियल जीआर आ जाएगा, जैसे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसमें इन डिटेल में सब स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो प्लीज़ आप डरिए मत। ओके, इसमें कुछ भी डरने वाली बात है नहीं। अभी जो है ना, आपको जो कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और आपको पता ही है कि अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। तो मैं तो कहूँगी कि आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को जितना अवॉइड कर सकते हो करो। मैंने इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में जो है ना बताया है कैप राउंड प्रोसेस के बारे में, तो यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी इसमें बताया वो मे भी चेंज हो सकता है। जैसे ही नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा सीईटी सेल के साइट पे, मैं और एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। ओके, बट अभी तक अगर आप टेंशन में हो तो प्लीज़ वो टेंशन रिलैक्स करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो देखो कैसे रहता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैप राउंड प्रोसेस से। तो पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ता है, या फिर आप सेल्फ स्क्रूटिनिटी भी कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू, ठीक है। देन आपको रहता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बताई जाती है। ओके, सबमिशन ऑफ ग्रीवनेंस मतलब क्या? तो सपोज अगर आपके जो मेरिट लिस्ट है अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है या फिर डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो आप जो है सीईटी सेल को सॉरी ग्रीवेंस जो है ना आप सबमिट कर सकते हो कि यार इसमें कोई तो प्रॉब्लम है, इसमें कुछ तो जो है ना इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करेक्ट कर दो, ठीक है। तो ग्रीवेंस आप सबमिट कर सकते हो। देन डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपके ऑफिशियल साइट पे आ जाती है। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। ओके, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। ओके, ये ऐसे सीट मैट्रिक्स सीईटी सेल के साइट पे वो लोग अपलोड कर देते हैं। आपको इस सीट मैट्रिक्स को रीड करना आ जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा सीट मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और बहुत सारे लोग इस पे ही मिस आउट कर देते हैं, देन प्लीज गो स्पेंड योर 10 to 15 मिनट्स, वॉच दैट वीडियो सीट मैट्रिक्स का, तो सो दैट आपका जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो सीट डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप उन्होंने सीट मैट्रिक्स अपलोड किया है, वो जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। देन आता है कैप राउंड 1। ओके, नाउ कम्स द कैप राउंड 1, ठीक है। कैप राउंड 1 में आपको कैप राउंड 1 के जो भी कॉलेज प्रायोरिटी है वो आपको फिल करने रहते हैं। देन फिलिंग ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, मैक्सिमम 300 है एज पर लास्ट ईयर। ओके, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपके लिए डिस्प्ले हो जाता है। देन आप चेक करते हो कि कौन से कॉलेज मुझे मतलब मिले हैं, अलॉट हुए हैं। ओके, अभी सबसे पहले एज पर लास्ट ईयर जो था कैप राउंड 1 में, और इस टाइम के न्यू रूल में भी, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो आपको अलॉट हुआ है, फर्स्ट कॉलेज सपोज आपने डाला है विजिटिया और वो ऑप्शन आपको अलॉट हुआ है, देन वो हो गया ऑटो फ्रीज। उसके बाद आप बेटरमेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते हो, आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। आपको जो वो कॉलेज मिला है वही जाके आपको एडमिशन मिल लेना है, ठीक है। कैप राउंड 1 फर्स्ट प्रेफरेंस, इतना याद रखो, ऑटो फ्रीज। ओके, देन सपोज अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज मिला है, ठीक है, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, सपोज मुझे 5th नंबर का कॉलेज मिला है इन कैप राउंड 1, और आपको वो कॉलेज अच्छा लगा, आपको वो कॉलेज में लेना है एडमिशन, आप जो है जाके कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, फी सबमिट करिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए, आप कैप राउंड से बाहर हो गए। ओके, आपका एडमिशन हो गया। ओके, फर्स्ट कैप राउंड में। ओके, देन सपोज आपको जो है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, ओके, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट इन नेक्स्ट राउंड, ठीक है।
सपोज मुझे अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कैप राउंड 1 में मुझे अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज मिला, मतलब सपोज मुझे 5th नंबर का कॉलेज मिला है एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, तो मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सीट फ्लोट करनी पड़ेगी। मतलब क्या, तो क्लेम जो मैंने ना, नीड टू क्लेम अलॉटेड सीट, मतलब कि आपको वो सीट आपके फ्लोटिंग पे रहेगी। ओके, फ्लोटिंग पे रहेगी एंड देन आपको जो है एज पर लास्ट ईयर 1000 रुपीज पे करने हैं एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, फॉर द बेटरमेंट राउंड। ओके, अब कैप राउंड 2 में बहुत बड़ा चेंज हो गया है एज पर न्यू रूल। ओके, वन मोर सिनारियो रहेगा हम लोग का कैप राउंड 1 में से। कैप राउंड 1 में अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई है देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू द कैप राउंड 2। ओके, देन गो फॉर द कैप राउंड 2। अभी कैप राउंड 2 में क्या, देखो बहुत बड़ा चेंज आ गया है कैप राउंड 2 में। सेम प्रोसीजर, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2, फिलिंग ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट फॉर कैप राउंड 2। ओके, देन कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड, अभी देखो यहाँ पे 1, 3 एंड 6। ओके, इतना आप ध्यान में रखो, 1, 3 एंड 6। कैप राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज, कैप राउंड 2 में फर्स्ट 3 कॉलेजेस ऑटो फ्रीज, कैप राउंड 3 में फर्स्ट 6 कॉलेजेस ऑटो फ्रीज। ओके, अभी देखो कैप राउंड 2 में अगर आपको सीट फर्स्ट 3 प्रेफरेंस में से कोई भी कॉलेज मिला है, ओके, फर्स्ट थ्री प्रेफरेंस में से कोई भी कॉलेज मिला है, देन वो हो जाएगा ऑटो फ्रीज, आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा एंड आप आउट ऑफ द कैप राउंड हो जाओगे। ओके, ये हो गया कैप राउंड 2 का न्यू रूल। ओके, एज पर न्यू रूल फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस। ओके, देन सपोज आपको फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस, अगर आपको कैप राउंड 2 में अदर देन फर्स्ट 3, मतलब सपोज 5th नंबर का कॉलेज मिला है कैप राउंड 2 में, ठीक है, अगर आप खुश हो देन जाइए एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, ओके, आप कैप राउंड में से बाहर हो गए। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट 3 छोड़ के अगर कोई कॉलेज मिला है देन आप खुश हो जाके एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, बट अगर आपको फर्स्ट 3 छोड़ के, मतलब मुझे 5th नंबर का कॉलेज मिला है बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेटरमेंट फाइल करना है। ओके, बेटरमेंट फाइल करना है, वो सीट को आपको फ्लोट पे रखना है, एआर से जाना है, उनको बोलना है कि ये सीट मुझे फ्लोट पे रखना है। वो कैसे प्रोसेस रहेगी इन डिटेल में मैं बताऊंगी। ठीक है, एआर से जाके वो सीट आपको फ्लोट पे रखनी है एंड फिर वो आपको बताएंगे कि ठीक है अभी आप बेटरमेंट के लिए कैप राउंड 3 में जा सकते हो। ओके, ये हो गया थर्ड सिनारियो। ठीक है, फोर्थ सिनारियो में सपोज, ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सपोज आपको कैप राउंड 1 में, ठीक है, एक सीट अलॉट हुआ था। ओके, और वो सीट आपने बेटरमेंट के लिए फाइल किया, कैप राउंड 2 में आ गए। ठीक है, कैप राउंड 2 में भी आपको एक सीट अलॉट हुआ है। ओके, कैप राउंड 1 में भी एक सीट अलॉट हुआ था, कैप राउंड 2 में भी एक सीट अलॉट हुआ है, तो क्या होगा, तो कैप राउंड 1 का सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगा और कैप राउंड 2 का सीट आपके पास अवेलेबल रहेगा। समझ में आ गया, कैप राउंड 1 में भी आपको एक सीट मिला है, कैप राउंड 2 में भी एक सीट अभी आपको अलॉट हुआ है, लेकिन तो अब क्या होगा, कैप राउंड 1 का सीट चला जाएगा, कैप राउंड 2 का सीट आपके पास अवेलेबल रहेगा फॉर द डिसीजन। ठीक है, अभी फिर आपको डिसीजन लेना है, आपको लेना है या नहीं वो। ओके, देन देखो कैप राउंड 1 सीट विल बी वैकेंट एंड कैप राउंड 2 सीट विल बी अवेलेबल। ओके, अभी देखो, इफ कैंडिडेट हैड क्लेम अलॉटेड सीट इन कैप राउंड 1, अभी कैप राउंड 1 में तो एक सीट मिला है, ठीक है, बट कैप राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिला है, तो इस सिनारियो में आपके पास कैप राउंड 1 का सीट अवेलेबल रहेगा। ओके, तो आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, और सपोज आपको कैप राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला है, कैप राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला है, देन आप जो है कैप राउंड 3 में एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, अभी न्यू रूल के हिसाब से कैप राउंड 3 का क्या रूल है मैं आपको बता दूं। कैप राउंड 3 में सेम है, आपको डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मिल जाएगा, फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा
1, 3 एंड 6 का फॉर्मूला। कैप राउंड 3 में अगर आपको फर्स्ट 6 में से कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, देन वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको वहां पे एडमिशन लेना ही है एंड आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे फर्स्ट 6 कैप राउंड 3 में। ओके, सपोज अगर आपको अदर देन फर्स्ट 6 में से कॉलेज लगा है, मतलब मुझे 8 नंबर का कॉलेज लगा है एंड मैं हैप्पी हूँ, मुझे वो कॉलेज चाहिए, देन प्लीज गो टू दैट कॉलेज, फॉर्म फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, फीस भरिए एंड आपका एडमिशन हो गया। ओके, बट मुझे जो 6 नंबर का कॉलेज लगा है मुझे वहां पे एडमिशन नहीं लेना है, देन आता है द न्यू चेंज जो एडमिशन प्रोसेस में हुआ है, वो है कैप राउंड 4। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया कि फर्स्ट 6 में से अगर कैप राउंड 3 में आपको कोई भी कॉलेज मिला है देन आपको वो एडमिशन लेना ही है। अगर आपको नहीं चाहिए देन देयर इज नो ऑप्शन टू दैट, ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप कैप राउंड में से बाहर हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी सपोज कैप राउंड 2 में मुझे एक कॉलेज अलॉट हुआ है एंड कैप राउंड 3 में भी मुझे एक कॉलेज अलॉट हुआ है, देन कैप राउंड 2 का कॉलेज जो है वो वैकेंट हो जाएगा एंड कैप राउंड 3 का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ओके, समझ में आ गया। ओके, और अगर सपोज कैप राउंड 1, 2 एंड 3 में भी कोई कॉलेज नहीं अवेलेबल हुआ है मुझे, देन आपके लिए कैप राउंड 4 जो है गवर्नमेंट ने लाया है। ठीक है, कैप राउंड 4 इज नथिंग बट अ इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड है, मतलब स्पॉट राउंड ही उसे कहा जाता है, बट ये स्पॉट राउंड को उन्होंने 2 फेजेस में जो है ना डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो ये कैप राउंड 4 को भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या फेज है। फर्स्ट थिंग, ये 2 फेज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले कैसे था कि कैप राउंड प्रोसेस, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस 3 राउंड तक ही सीईटी सेल के अंडर था। ओके, 4th राउंड जो था इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, वो कॉलेज जो है अपने अपने लेवल पे हैंडल करते थे। अब ऐसे हुआ कि लास्ट ईयर उसमें हो गया बहुत सारी गफलत। ओके, उस जो स्पॉट राउंड था उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ब्राइब लेके जो है ना एडमिशन दे दिए। ठीक है, और उनके ही जो कैंडिडेट्स थे वो पहले से ही सेटिंग लगा के उनको एडमिशन मिल गया। तो ये बात अभी सीईटी सेल के नज़र में आ गई है, तो सीईटी सेल ने बोला है कि स्पॉट राउंड तो होगा बट मैं उसे बोलूंगा कैप राउंड 4 और वो मैं हैंडल करूंगा सीईटी सेल। ओके, तो अभी स्पॉट राउंड भी हो गया है सेंट्रलाइज प्रोसेस। ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल पे ही होगा, आपको जाना कॉलेज में ही है, बट उसका जो कोई भी डेटा रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ओके, तो अब कैसे रहेगा, तो पहले तो जो कोई भी बच्चे हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, उनसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में चाहिए, आपको प्रेफरेंस फिल करना है। देन वो प्रेफरेंस वो कॉलेज को सेंड करेंगे, देन कॉलेज सिलेक्ट करेगा कि यार चलो इतने बच्चे तुम मुझे मेरे पास आप भेज दो। ठीक है, और इस तरीके से फेज 1 एंड फेज 2 में जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा। अभी भी मैं बोल रही हूँ सीईटी सेल के साइड पे जब ऑफिशियल जीआर आ जाएगा तब क्रिस्टल क्लियर सिनारियो आपको पता चलेगा इस कैप राउंड प्रोसेस के बारे में। ओके, तब तक के लिए मैंने जितनी भी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी है वो आप सोचिए उसके बारे में। ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस जो भी एक 4 कैप राउंड लाए गए हैं सीईटी सेल के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ही है। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा विदाउट एडमिशन ना रहे, कोई भी डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए ये 4 कैप राउंड्स लेके आए हैं। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि कैप राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है बट उसने होल्ड पे रखा है कैप राउंड 3 तक, तो अभी ऐसे नहीं होने वाला है क्योंकि स्ट्रिक्ट कैंसिलेशन पॉलिसी जो है ना वो अभी आ गई है। ठीक है, ओके, सो स्ट्रिक्ट कैंसिलेशन पॉलिसी आ गई है। आपको एक जो है टाइम पीरियड दिया जाएगा, अगर सपोज आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है देन आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड तक आपको डिसीजन फाइनलाइज करना है एंड आपको डिसाइड करना है कि वो कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। अगर आपने वो डिसीजन लेने में अगर आप फेल हो गए, ठीक है, देन वो कॉलेज सीट जो है आपकी वैकेंट हो जाएगी। ओके, और वो नेक्स्ट कैप राउंड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया कि तो 4 जो रूल्स है, वो नए रूल्स जो आए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैप राउंड 1 में फर्स्ट कॉलेज ऑटो फ्रीज फर्स्ट प्रेफरेंस, कैप राउंड 2 में फर्स्ट 3 प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज फर्स्ट, कैप राउंड 3 में
फर्स्ट 6 प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज एंड यू आर आउट ऑफ द कैप राउंड। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जब तक कैप प्रोसेस चालू होती है बैठिए, सीईटी सेल के साइड पे जाइए, इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कीजिए, उनका लास्ट ईयर का ब्रोचर गो थ्रू कीजिएगा, कॉलेज लिस्ट देखो, सीट मैट्रिक्स देखो, कट ऑफ देखो, कट ऑफ के बारे में भी एक वीडियो आने वाला है, वो देखो, कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है वो भी देखो। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, तब तक ये सब देख लो। ठीक है, फिर बाद में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे, 1, 3 एंड 6 में से आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ओके, अभी भी मैं बता रही हूँ, सीईटी सेल के साइट पे जब ऑफिशियल जीआर आ जाएगा तब मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेस्ट इंजीनियरिंग गाइडेंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।